हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब मैं कुछ जनरल जो फार्मूला होते हैं जो अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, या जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके लिए कुछ जनरल फार्मूलाज होते हैं बेटा, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे तो बेटा मैं मोस्टली डिस्कस कर चुका हूँ होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, फिर भी बेटा जैसे बेटा अल्केन है, तो जो भी आपके पास अल्केन होगा मतलब कार्बन कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, तो उन सभी के लिए जो फार्मूला बनेगा जनरल फार्मूला दैट इज़ CnH2n+2। ठीक है। अगर अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में बेटा अगर डबल बॉन्ड है या साइक्लो अल्केन, ठीक है बेटा, मतलब अल्केन है लेकिन वहाँ पर रिंग बन रही है बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो जाए बेटा, मैं लिख दिया CH2 दैट इज CH2 दैट इज CH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये साइक्लिक कंपाउंड है। और अल्केन का मतलब क्यों इसको हम बेटा अल्केन में कवर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और साइक्लिक क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर रिंग बन रही है, तो ये साइक्लो अल्केन की कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो बेटा फॉर्मूला बनेगा वो भी कौन से फॉर्मूला से बनेगा, दैट इज़ बेटा CnH2n से बेटा, CnH2n। आप देख सकते हो बेटा कि अगर आप कहोगे सर CnH2n ये तो अल्किन का जनरल फार्मूला है, ये बेटा साइक्लो अल्केन का भी बेटा यही जनरल फार्मूला है। आप यहाँ पर देखो बेटा, अगर यहाँ पर आप बेटा इस रिंग के अंदर बेटा साइक्लिक में 3 कार्बन है, तो बताओ अगर यहाँ पर आप 3 वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा C3, और बेटा 2 × 3 C3H6। और बेटा आप यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है ना, दैट इज C3। और हाइड्रोजन कितने, 2 4 और 2 6 C3H6, ठीक है। तो अल्कीन या साइक्लो अल्कीन दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है बेटा। इसी तरह बेटा अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, या बेटा साइक्लो अल्कीन, ठीक है बेटा, या फिर अल्काडाइन। अल्काडाइन का मतलब हो गया बेटा जैसे 2 डबल बॉन्ड हो, जैसे बेटा सपोज दैट बेटा मैंने लिखा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये अल्काडाइन हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। साइक्लो अल्कीन जैसे बेटा मैं लिख देता हूँ, इसी कंपाउंड को बेटा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन, 1 और 2 3 बॉन्ड बना लिए बेटा, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब अगर आप सभी का फॉर्मूला देखोगे तो सभी का फॉर्मूला सेम मिलेगा, ठीक है। बताओ इसका फॉर्मूला कितना है, 1 2 3 कार्बन है C3, हाइड्रोजन बेटा कितने हैं 2 3 और 1 4 C3H4। यहाँ पर भी बेटा आप देखो 1 2 3 कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4 दैट इज C3, और बेटा आपके पास क्या हो जाएगा दैट इज H4, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा अगर आपको अल्काइन देख लो बेटा, जैसे 3 कार्बन एटम की अल्काइन, जैसे बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बेटा मैंने ले लिया CH3, ये वैलेंसी कंप्लीट, ये अल्काइन हो गया बेटा, क्योंकि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसका बेटा फॉर्मूला देखो आप, दैट इज़ 3 कार्बन है और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो बताओ सभी का जो बेटा फॉर्मूला सेम है, ये अल्काडाइन है, ये साइक्लो अल्कीन है, साइक्लिक कंपाउंड भी और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, और ये बेटा आपके पास अल्काइन आ गया। तो बताओ इनका जनरल फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, इनका जो बेटा जनरल फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ CnH2n-2, ठीक है। आप यहाँ पर बेटा 3 वैल्यू पुट करोगे तो C3, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 -2 कितना बचेगा 4। तो ये देखो सभी का फॉर्मूला बेटा यहाँ पर मैच कर रहा है, अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूँ एल्कोहल एंड ईथर, तो बेटा इनका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2 ठीक है बेटा, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। या फिर बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज CnH2n+1OH, ठीक है ना। तो OH तो आपको पता लग गया एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप H यहाँ पर लिख रहे हो तो +1 करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर बेटा अगर आप हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो बेटा आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। इसी तरह बेटा एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब समझ गए बेटा जहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको। और बेटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हम बात करें तो बेटा इनका फॉर्मूला बनेगा दैट इज CnH2NO, ठीक है बेटा। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो बेटा। इसी तरह बेटा एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप या एस्टर फंक्शनल ग्रुप, या बेटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या हाइड्रोक्सी कीटोन हो,
इनका बेटा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा दैट इज CnH2nO2। क्लियर है? तो अब आपको सभी का जनरल फॉर्मूला पता लग गया होगा। यहाँ से बेटा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अल्केन का आपके पास ये हो गया, अल्कीन और साइक्लो अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, अल्काइन, साइक्लो अल्कीन और अल्काडाइन का एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, एल्कोहल और ईथर का ये जनरल फॉर्मूला है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बेटा ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, और बेटा एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो एल्डिहाइड का मतलब हो गया बेटा CHO फंक्शनल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सी मतलब हो गया OH, क्योंकि जो बेटा एल्कोहल है ना इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो CHO है, लेकिन बेटा जो हाइड्रोक्सी है वो साइड ग्रुप है, तो यहाँ पर हम OL यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे दैट इज़ हाइड्रोक्सी। यहाँ पर बेटा कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और बेटा जो एल्कोहल है इसका OH इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है बेटा? अब बेटा जो मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो हमें आयुपैक रूल देखने साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा हेडिंग है दैट इज आयुपैक रूल फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? अब हमें साइक्लिक कंपाउंड के लिए बेटा कुछ आयुपैक रूल्स देखने हैं बेटा। ठीक है? तो बेटा चलो हम सबसे पहला रूल देखते हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर के लिए क्या ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहला रूल यही है बेटा कि मान लो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसमें ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है। ठीक है? तो अगर बेटा जो हमारे पास क्लोज चेन है, ठीक है ना, उसमें अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ओपन चेन से ज़्यादा है या ओपन चेन के बराबर है, तो हमारे लिए जो बेटा मेन चेन होगी वो क्लोज चेन होगी। आप कहोगे सर कैसे, क्या मतलब इसका? पहले बेटा मैं समझा देता हूँ। जैसे बेटा आपको पता है ये रिंग बन गई है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है? और यहाँ पर बेटा ये ओपन चेन में काउंट होगा। तो देखो इस क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है क्लोज चेन में। ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ क्लोज जो चेन है इसमें 3 कार्बन है। बेटा ओपन चेन में कितने, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। ओपन में बेटा 2 कार्बन है। तो अब हमारे लिए मेन चेन, हमारा पर्पज है कि मेन चेन किसको सिलेक्ट करें, पेरेंट चेन जिसको हम बोलते हैं। तो बेटा हमारे पास बताओ मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा कार्बन है। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए मेन चेन होगी बेटा, और ये साइड ग्रुप की तरह लिखेंगे इसको हम। सबसे पहले रूल में हम सिलेक्ट करना ही सीखेंगे कि भाई अगर ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है तो मेन चेन किसको मानेंगे, पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन, मुख्य चेन। ठीक है बेटा? मान लो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया, क्लियर है, और यहाँ पर बेटा आपके पास है ये, और कुछ ऐसे बना दिया बेटा मैंने। तो आपको पता है यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये तो ओपन है। तो बताओ हमारे पास ओपन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। क्लोज में कितने कार्बन है भाई, ये कार्बन और ये कार्बन। क्लोज में भी 3 ही कार्बन है बेटा। क्लोज में भी कितने कार्बन है, 3, ओपन में भी 3। तो अगर ऐसी कंडीशन आए ओपन और क्लोज चेन में बराबर कार्बन है तो हमें क्लोज चेन को मेन चेन लेना, तो हमारे लिए मेन चेन ये हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट बेटा मान लो बेटा मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये बनाया बेटा मैंने, ठीक है, और यहाँ पर बेटा मैंने बना दिया ऐसा कुछ। देखो अब ध्यान से बताओ क्लोज चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। तो आप देख सकते हो बेटा जो हमारे पास क्लोज चेन है इसमें कुल मिला के 3 कार्बन है। और ओपन में कितने कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। ओपन में 4 कार्बन है। तो अब हमारे लिए जो मेन चेन होगी वो होगी जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। तो बेटा इसका तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे और ये हमारे लिए मेन चेन है, ओपन चेन। तो अब बेटा ओपन चेन आपके लिए मेन चेन है। क्लियर हो गया? तो पहला रूल मैं लिख देता हूं, इफ कंपाउंड कंटेन्स both open chain and closed chain, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। बेटा अगर हमारे पास कंपाउंड में ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी, आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है, ठीक है, देन या हम बोल सकते हैं एंड
क्लोज चेन इज ग्रेटर एंड क्लोज चेन इज ग्रेटर, वो कह रहा है कि भैया जो क्लोज चेन है ना वो बड़ी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, और इक्वल टू ओपन चेन, क्लोज चेन ओपन चेन के बराबर है, देन क्लोज चेन will be treated, closed chain will be treated as parent chain। तो बेटा जो हमारे पास क्लोज चेन है ट्रीटेड एज पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो जो बेटा हमारे पास क्लोज चेन होगी उसको हम मेन चेन मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे। क्लियर हो गया, ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट रूल बेटा जो हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड का सेकंड रूल आता है वो बेटा ये है कि अगर मान लो आपके पास रिंग है, ठीक है ना, रिंग बन रही है बेटा, क्लोज चेन है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पर मल्टीपल बॉन्ड की जो हम नंबरिंग करेंगे वो बेटा सक्सेसिव होनी चाहिए, जो नंबर है वो लगातार आने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड के साथ। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। मान लो बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने मान लो बेटा आपको एक कंपाउंड दे दिया, आप देख सकते हो क्लोज चेन हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड लगा दिया और मान लो बेटा यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया CH3। मान लो बेटा अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं इनकी सभी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी और बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी। मान लो बेटा ये आपके पास है, ठीक है। मान लो बेटा आप ये आपके पास CH3, आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लो बेटा आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से घूमते हुए यहाँ से 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 4, ठीक है। आपने ऐसे नंबरिंग कर दिया कि सर डबल बॉन्ड से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, इसको छोटा नंबर मिल रहा है, साइड ग्रुप को और भी छोटा, डबल बॉन्ड के बाद साइड ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, सर हमने ऐसे नंबरिंग कर दिया। ये नंबरिंग गलत है। गलत किस लिए है, जो बेटा मल्टीपल बॉन्ड होगा वो लगातार 2 नंबर के बीच में होना चाहिए, 1 2 2 3 3 4 ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर तो मल्टीपल बॉन्ड 1 और 4 के बीच में है, और होना कैसी चाहिए, सक्सेसिव नंबर के बीच में। मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर, ठीक है। तो ऐसे 1 2 2 3 ऐसे हो सकता है बेटा, लगातार 2 नंबर के बीच में। ऐसा नहीं है कि 1 और 3 कर दिया, 1 और 5th कर दिया, ऐसा नहीं बेटा। तो ये गलत नंबरिंग कर दी। चलो और आप पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हो, मान लो बेटा किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं करके दिखाता हूँ नंबरिंग, चलो भैया आप करके दिखा दो। आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, उसने कहा कि सर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है भाई। उसने नंबरिंग कैसे किया बेटा, सपोज दैट बेटा वो नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4। आप कहोगे सर ये बिल्कुल सही नंबरिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हो तो सक्सेसिव नंबर के बीच में आ रहा है। बिल्कुल नंबरिंग तो सही है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो बेटा सक्सेसिव नंबर लगातार 2 नंबर के बीच में आ रहा है, 1 2 के बीच में, ठीक है। लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान देना है कि साइड ग्रुप को छोटा नंबर मिले, ठीक है। अब यहाँ पर अगर CH3 नहीं होता तो ये राइट नंबरिंग थी, अब ये नंबरिंग गलत है। क्यों, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो कर दिया, लेकिन भैया CH3 को तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये नहीं होता CH3 तो ये नंबरिंग राइट थी, लेकिन बेटा अभी भी ये नंबरिंग रॉन्ग है। सक्सेसिव तो हो गया, लेकिन इसको छोटा नंबर आपने कहाँ दिया, इसको तो आपने 4th नंबर दे दिया। अब बेटा एक नया स्टूडेंट आता है, समझदार सा स्टूडेंट, वैसे अचीवर सेक्शन वाले बेटा सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, उसने बेटा नंबरिंग कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अब बताओ, अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अब देखो जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सक्सेसिव नंबर के बीच में आ रहा है, जो लगातार 2 नंबर है उनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। और साइड ग्रुप जो सब्सटेंट है बेटा उसको छोटा नंबर मिल गया। डबल बॉन्ड भी सक्सेसिव नंबर के बीच में आ रहा है, लगातार जो 2 नंबर है, और साइड ग्रुप को भी छोटा नंबर मिल गया, तो ये बेटा राइट नंबरिंग होगी। अब आप नोटबुक में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल तो लिखने ही है। अब मैं लिख देता हूं आपको क्या हेडिंग इसमें लिखना है बेटा, इफ रिंग कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, अगर बेटा रिंग में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन मल्टीपल बॉन्ड should be present
इन बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। टू सक्सेसिव का मतलब होगा बेटा लगातार। देन मल्टीपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। जैसे बेटा 1 2 हो सकता है, और बेटा 2 3 हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है बताओ, 3 4 हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है ना। तो बेटा जो मल्टीपल बॉन्ड है सक्सेसिव नंबर के बीच में होना चाहिए। ये बेटा आपने सेकंड रूल देख लिया है। अब बेटा हम थर्ड रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि मान लो बेटा, ये सिंपल सा रूल है जो बेटा हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं बेटा हम लोग। ठीक है। जब हम ओपन चेन कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे, रूल थर्ड। अगर मान लो बेटा कोई भी दो सब्सटेंट प्रेजेंट है, दो साइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो हमारी पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग बताओ किसके अकॉर्डिंग करोगे। जब दो ग्रुप होते हैं तो नंबरिंग करते हैं हम लोग बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और जब बेटा दो से ज़्यादा साइड ग्रुप होते हैं तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मिनिमम नंबर रूल या मिनिमम सम रूल या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। तीनों का मतलब एक ही है, मिनिमम नंबर रूल बोलो या मिनिमम सम रूल बोलो या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, तीनों का मतलब सेम होता है बेटा। ठीक है। तो इसमें बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बेटा मैं लिख देता हूँ, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अगर दो सब्स्टेंट प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट, हम बोल सकते हैं इन द पेरेंट चेन या इन द पेरेंट रिंग, इन द पेरेंट रिंग जो हमारी मेन रिंग है बेटा। ठीक है ना। देन नंबरिंग शुड बी डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा। तो नंबरिंग बताओ हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। जैसे बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे बेटा मान लो ये मेरे पास है। ठीक है। मान लो बेटा यहाँ पर मैंने Cl ले लिया और बेटा मान लो यहाँ पर मैंने Br ले लिया। बताओ बेटा मान लो हमें इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है। तो बताओ हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब Br से ब्रोमो बनेगा, Cl से क्लोरो बनेगा। तो बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले कौन आएगा, ब्रोमो, बी पहले आएगा बेटा। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर केवल दो, या आप देख सकते हो केवल दो सब्सटेंट प्रेजेंट हैं, तो नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ठीक है। अगर मान लो इसी में अगर ऐसा हो जाए कि दो से ज़्यादा सब्सटेंट हो, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ मोर देन टू, if more than two substituents are present, then numbering should be done according to minimum number rule। मिनिमम नंबर रूल। तो बेटा बताओ नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मिनिमम नंबर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये देके जा रहा हूँ, आप इसमें बेटा आप मुझे बताएंगे कि नंबरिंग कैसे राइट होती है बेटा। ठीक है। दैट इज Cl, दैट इज़ बेटा Br, और ये बेटा NO2। मान लो बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दिया। अब आप देख सकते हो दो से ज़्यादा साइड ग्रुप हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा यहाँ पर मिनिमम नंबर रूल लगेगा। तो बेटा इसमें अगर हम वैसे तो आप बेटा होमवर्क की तरह इसको ट्राई करना सोल्व करने की। चलो बेटा मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर ही लेता हूँ। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखना आप लोग। मान लो बेटा Cl लिखा मैंने, यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया Br, और बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2। तो हो सकता है कि आप बेटा कहाँ से स्टार्ट करो, आप कहोगे सर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए ग्रुप को नंबर बताओ कितना मिल रहा है, 3।
सॉरी ए ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है Cl को, Br को नंबर 3 मिल रहा है बेटा, और बेटा NO2 को नंबर 4 मिल रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी दूसरी क्या हो सकती है भाई, ये देखना ध्यान से। पॉसिबिलिटी सेकंड क्या हो सकती है बेटा, थोड़ा बेटा छोटा बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है। चलो बेटा मैं पेज ले लेता हूँ, वेट करो बेटा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप ये और देखना बेटा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, मान लो बेटा ये आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास Cl है, ये बेटा Br है, और ये बेटा NO2 है। तो बताओ भाई सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप Br से स्टार्ट करो, इसको नंबर 1 दो, दैट इज़ नंबर 1, दैट इज़ नंबर 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। अब एक Br को तो नंबर 1 मिल रहा है, NO2 को नंबर 2 मिल रहा है बेटा, और Cl को नंबर 5 मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी होगी बेटा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी, मान लो बेटा ये आपने ऐसे बना दिया है, ये Cl है आपके पास, ये Br है बेटा, और ये NO2 है। ठीक है, अब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, NO2 से, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। तो एक NO2 को तो, एक साइड ग्रुप को तो नंबर 1 मिल रहा है भाई NO2 को, और बेटा एक Br को नंबर 2 मिल रहा है बेटा, और बेटा इसको नंबर 4 मिल रहा है। अब आप कंपेयर करो, एक तो 1 3 4 नंबर है, एक 1 2 5 नंबर है, और बेटा एक 1 2 4 है। तो एक तो सभी में कॉमन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पर मिनिमम, जो सबसे पहले मिनिमम नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और 2 है, तो ये तो कट हो गया, क्लियर है। अब ये दोनों यहाँ पर सेम हो गए। अब नेक्स्ट मिनिमम नंबर बताओ किस में है, बताओ भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये राइट नंबरिंग होगी बेटा, ये राइट नंबरिंग होगी, और ये दोनों रॉन्ग नंबरिंग है। मतलब मिनिमम नंबर रूल लगाना आपको। आपने बेटा सभी पॉसिबिलिटी देख ली। अब जहाँ पर मिनिमम नंबर रहेगा वो ही हमारे लिए राइट नंबरिंग कहलाएगी। एक तो सभी में कॉमन हो गया, फिर हमने दूसरा मिनिमम नंबर चेक किया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और 2 है बेटा, तो ये 3 तो मिनिमम नहीं है, 2 मिनिमम है, तो ये गलत हो गया बेटा। इनमें 5 और 4 है, तो इनमें बताओ मिनिमम नंबर कौन सा हो गया, 4th, तो ये बेटा हमारे पास राइट नंबरिंग है, ये राइट नंबरिंग है। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो इनको। अब इनके आप लोग नोट्स बनाना बेटा, इन सभी के। ये बेटा इसके साथ में कवर है, ये इसके साथ में कवर है।